हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने आयनिक कंपाउंड और मेटल के अकरेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज वाली वीडियो में हम मेटल के एक्सट्रैक्शन और कोरिजन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फ्लो चार्ट दिया गया है जो हमें मेटल के एक्सट्रैक्शंस के बारे में बताता है। तो चलिए इस चार्ट को देखते हैं। तो जैसे हमें पता था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था। पहला था मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, दूसरा था मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी और तीसरा था मेटल विद लो रिएक्टिविटी। तो इनका एक्सट्रैक्शन भी इसी टाइप का होता है। तो जो मेटल विद हाई रिएक्टिविटी होता है उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है, हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उससे हमारा प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। फिर सेकंड है हमारा जो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, वो जनरली जो उसके ओर होते हैं या तो वो कार्बोनेट ओर में पाए जाते हैं या फिर हम वो सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन कार्बोनेट और जो सल्फाइड ओर है उसको हम ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कार्बोनेट से हम ऑक्साइड बनाएंगे और सल्फाइड से भी ऑक्साइड बनाएंगे। जब कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और ये लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में होता है। और जब सल्फाइड ओर से हम मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रोस्टिंग। एक बार जब मेटल का ऑक्साइड हमें मिल जाता है तो फिर हम उसका रिडक्शन करवा देते हैं, उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल करवा देते हैं और हमारा मेटल हमें मिल जाता है। प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमारे को हमारा मेटल मिल जाता है। तो ये था हमारा मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जनरली ये तो या तो ये फ्री स्टेट में पाए जाएंगे या फिर ये पाए जाएंगे सल्फाइड और में पाए जाते हैं। और वो सल्फाइड है तो इसको मेटल ऑक्साइड में कर देंगे रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू और फाइनली उससे मेटल निकाल लेंगे और उसका फर्दर हम रिफाइनिंग कर लेते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। तो एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल विद लो रिएक्टिविटी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स किसे कहते हैं। एक्चुअली जो हमारा ओर होता है ना, जो अर्थ क्रस्ट से हमें ओर मिलता है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि सॉइल होता है, सैंड होता है। तो इन्हीं पार्टिकल्स को, इन्हीं फॉरेन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो इसको भी हमें रिमूव करना होता है प्योरिफिकेशन करने से पहले। तो इसी को कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। और इस गैंग पार्टिकल का रिमूवल हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से करते हैं और उसके लिए हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जिसमें हमारा गैंग इंपॉर्टेंट था कि गैंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो आपको पता है कि जो लो इन एक्टिविटी सीरीज होगा वो जनरली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होंगे या फिर इनके क्या होते हैं, हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि हमारा सिनेबार होता है, ये एक मरकरी का सल्फाइड होता है। इसे क्या करते हैं, इसको कैसे हम प्योर करेंगे, इसमें से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जनरली हम सल्फाइड होता है इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, इसको हीट करेंगे, हीट इन हेयर। तो ये सबसे पहले हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर हम हीट कर देंगे तो उसमें से हमारा जो मरकरी होता है वो निकल जाता है। सिमिलरली क्या होता है हमारा कॉपर सल्फाइड। कॉपर भी क्या होता है, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। तो उसमें भी क्या करते हैं, हम कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो सबसे पहले वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फर्दर इस कॉपर ऑक्साइड को हीट कर देंगे तो हमारा कॉपर अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से अलग हो जाती है। तो इस तरीके से हम लो एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो क्या होता है कि दो जो मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज है, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर होता है, ये क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जनरली किस फॉर्म में पाए जाएंगे, सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो अभी हमने देखा था चार्ट में। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सल्फाइड होगा तो उसको रोस्टिंग करके उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे और जो कार्बोनेट होगा उसका भी हम कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड में कर लेंगे, फिर उसका रिडक्शन कर लेंगे। तो जनरली हम यही करते हैं। तो सबसे पहले रोस्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है, द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर में हम क्या करेंगे, इस सल्फाइड और को हीट करेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाएगा हमारा और जिंक ऑक्साइड हमारे मिल जाएगा। अब ये ऑक्साइड हो जाएगा, इसका फर्दर हम रिडक्शन कर देंगे। फिलहाल तो ये प्रोसेस रोस्टिंग का था जिसमें सल्फाइड से हम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। नेक्स्ट होता है हमारा कैल्सिलेशन। कैल्सिलेशन में क्या होता है, हम कार्बोनेट से हम ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें एयर के प्रेजेंस में हीट नहीं करते, डायरेक्टली हीट कर दोगे तो भी हमारा काम हो जाता है। द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। अब जैसे ही हमारा ऑक्साइड बन गया तो उस ऑक्साइड का हम क्या कर देते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन करने से हमारा क्या हो जाता है, देखो मेटल अलग हो जाता है और सीओ गैस अलग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे रिडक्शन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं। कार्बन या फिर
कोक यूज़ कर लेते हैं। इसका ये क्या यहाँ पे क्या पार्ट प्ले कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का पार्ट प्ले कर रहा है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके भी हम रिडक्शन करवाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो सोडियम और पोटेशियम जो अपर एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दूसरे मेटल को रिप्लेस करते हैं। तो इसको भी हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, इसमें हम अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है एल्युमिनियम। तो खुद तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा और मैग्नीज यहाँ से अलग हो जाता है मेटल के फॉर्म में, और हमें हीट में निकल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे कि एक रिएक्शन होती है जिसे हम थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। वो क्या होता है कि जब आयरन के ऑक्साइड में अगर हम एल्युमिनियम के साथ इसको हीट करते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा इसमें एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है कि जो आयरन होता है वो मोल्टन स्टेट में पाया जाता है। और इसी का यूज़ हम क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, थर्माइट रिएक्शन करते हैं। जैसे कि देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसको हम एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम के साथ इसको हीट करते हैं और इससे हम वेल्ड करते हैं पटरी वटरी को। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। एक्चुअली ये अब जो पूरा जो टॉपिक है ना वो पूरा थ्योरेटिकल ही है, उतना समझने का कुछ नहीं है, बस याद करने वाली चीजें हैं कि कैसे क्या होता है। मेन प्रोसेस यही होता है, रोस्टिंग और कैल्सिलेशन और गैंग पार्टिकल। इसमें सिंपल डेफिनेशंस पूछते हैं, इसके अलावा आपसे कुछ ज़्यादा पूछेंगे नहीं इसके बारे में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट होगा हमारा एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज होंगे वो हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इनके कंपाउंडों में से जो मेटल को निकालना वो डायरेक्टली कार्बन के साथ हीटिंग करके हम नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि जो मेटल होते हैं इनकी जो एक्टिविटी है तो टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। इसलिए जो कार्बन है उसको रिड्यूस नहीं कर पाता इनके ऑक्साइड को, इसलिए हम कार्बन के साथ इसकी हीटिंग नहीं करते। तो इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कैसे करेंगे, हम क्या कर लेंगे, इनके मोल्टन क्लोराइड्स ले लेते हैं और इन मोल्टन क्लोराइड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस डाल देते हैं। जिससे क्या होता है कि कैथोड पे तो हमारा सोडियम का डिपोजिशन हो जाता है और जो एनोड पे होता है हमारा क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्चुअली जो यहाँ से मेटल मिल रहे हैं जितने भी प्रोसेस से, वो अभी भी क्या होते हैं, वो प्योर नहीं होते। उनको प्योर करने के लिए फर्दर हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करते हैं। जनरली कौन कौन से मेटल का करते हैं हम, जनरली हम कॉपर लेते हैं, जिंक लेते हैं, टिन लेते हैं, निकल होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड। इनका क्या करते हैं हम, रिफाइनिंग करते हैं। इसको भी रिफाइनिंग के लिए हम कैसे करते हैं, इसके लिए भी हम इलेक्ट्रोलिटिकली मेथड का ही उपयोग करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उसको प्योर करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पे सोने में अगर मिलावट है, सोना और जिसमें कॉपर मिला हुआ है, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हम उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर जो मेटल होता है उसको हम क्या बना लेंगे, एनोड। करो कि मेरा कॉपर है, प्योर मेटल है, और उसमें कुछ सोने की इम्प्योरिटी है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम एनोड बना लेंगे। और जो कैथोड होगा उसको हम एक प्योर कॉपर की स्ट्राइप को हम क्या बना लेंगे, उसमें कैथोड बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या डाल देंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे और उसमें थोड़ा सा एसिडिफाई कर देंगे, थोड़ा सा HCl डाल देंगे। तो हमें पता है जैसे ही हम उसमें अगर करंट पास करेंगे तो होगा क्या कि जो इम्प्योर मेटल होगा वो एनोड से डिसॉल्व होके इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। ठीक, उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट क्या होगा प्योर मेटल का, वो इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में, और जो भी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में, और इसी को हम कहते हैं एनोड मड। यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये चीज, इसी को कहते हैं एनोड मड। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको। सपोज करो कि मेरे पे एक कॉपर है और उसमें गोल्ड की इम्प्योरिटी है, तो हम क्या करेंगे, तो उसको तो एनोड बना देंगे और जो प्योर है उसको कैथोड बना देंगे। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो जो यहाँ से क्या होगा, कॉपर डिजोल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट में आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। और आपको पता है कि जो हमारा जो गोल्ड होता है वो किसी में भी डिजोल्व नहीं होता। डिजोल्व ना होने के कारण वो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन हो जाएगा तो मतलब ये जो कचड़ा दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली कचड़ा नहीं, ये सोना है। तो इस तरीके से कॉपर से हम सोने को अलग करते हैं और इसी को हम करते हैं, इस कचड़े को कहते हैं एनोड मड। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस तरीके से हम गोल्ड की रिफाइनिंग या कि कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब जो हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बच गया है वो है कोरिजन, और कोरिजन के बारे में तो आप पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करेंगे। तो हमने कुछ फिनोमिना देखे थे, जैसे कि हमने क्या देखा था फर्स्ट चैप्टर में भी, ये सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर क्या होता है, ब्लैक कलर में हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में भी। दूसरा था कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, जिससे क्या हो जाता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है कॉपर। ठीक है। और आयरन के बारे में तो आपको पता है कि आयरन में क्या होता है, वो मॉइस्चर और वाटर के प्रेजेंस, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो क्या करता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम कहते हैं रस्ट। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरिजन। तो हमें इस चैप्टर में जो मेन पढ़ना है वो है प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। कोरिजन से हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि उसमें हम क्या करें, एयर नहीं आनी चाहिए और मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, तो हमारा प्रिवेंशन हो जाएगा कोरिजन से। तो एयर और मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसमें हम पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, या क्रोम प्लेटिंग करते हैं। आपके जो टेक्स्ट बुक में है उसमें उन्होंने एक्टिविटी समझाई है कि 3 टेस्ट ट्यूब ले रखे होंगे ABC, एक में कैल्शियम क्लोराइड का डाल के उसमें नेल डाल रखी है, एक में वाटर में नेल डाल के उसमें ऑयल डाल रखा, और एक में विदाउट। तो उसी तरीके से उसमें क्या है, जिसमें ऑयल और कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं उसमें रस नहीं लगता। उसका रीज़न यही होता है कि उस केस में क्या होता है कि डायरेक्टली आयरन जो होता है कॉन्टैक्ट में नहीं आता वाटर और एयर के प्रेजेंस में। तो यही एक प्रिवेंशन का तरीका होता है कि पेंटिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो, ग्रेसिंग कर लो, गैल्वेनाइजेशन कर लो, या सबसे अच्छा तरीका होता है एनोडाइजिंग भी कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है एलओए का फॉर्मेशन करना। ये हमें इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। एलओए एलओए बना लेते हैं। एलओए क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन आपको पता है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या हम करते हैं कि एक जिंक की लेयर की परत चढ़ा देते हैं। हम किस में चढ़ाते हैं, स्टील और आयरन में, तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जो हमारा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है एलओए। हम क्या करते हैं, कोरिजन से बचने के लिए उसमें एलओए फॉर्मेशन कर देते हैं। एलओए क्या होता है, एलओए इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। ठीक है। या फिर 2 और मोर मेटल हो जाएगा, या फिर मेटल और नॉन मेटल का एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। जो उससे क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे जो हमारा आयरन होता है ना, जनरली जो आयरन होता है ना हमारा प्योर आयरन, वो बहुत ही लचीला होता है, वो उसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। उसको हार्ड बनाने के लिए ना उसमें हम कार्बन डाल देते हैं 0.05%, लगभग 0.05% हम कार्बन बना देते हैं, जिससे वो हार्ड हो जाता है। तो जनरली जो आयरन मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जिससे क्या हो जाता है, वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिमिलरली क्या होता है, जो हमारा स्टील जो हमारा बना होता है वो क्या होता है, आयरन से बना होता है, निकेल एंड क्रोमियम से मिलके बना होता है। जो ब्रास होता है, कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। ब्रॉन्ज होता है, कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन होता है। सोल्डर जो होता है हमारा, लेड और टिन का कॉम्बिनेशन होता है। जो अमलगम होता है, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, इसमें क्या होता है, अमलगम में एक मेटल तो हमारा मरकरी होता है, उसके अलावा हमारा दूसरा मेटल होता है। तो आपको ना ये जो एलॉयज है ना, ये आपको याद रखने हैं कि ये किस किस से मिलके बने होते हैं। सपोज वो पेपर में पूछ ले कि ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड डैश, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रास कौन सा अलॉय है, किससे मिलके बना होता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। बाकी आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं भी करवाऊंगा ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।